हेलो छात्रों, हम आपके त्रिकोणमिति प्रश्न और ये 8.3 पे चल रहे हैं और इसे आज हम समाप्त कर देंगे। ठीक, चलो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। इसके पहले एक क्वेश्चन और बचा था। 2 में आपका 2 क्वेश्चन था, तो हम पहले 2 के दूसरे क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, सॉल्व कर लीजिए, तभी 3 पे आइए। ठीक है ना, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, तो यह आपका क्या है, कास 38 अंश है, इंटू फिर क्या है, कास 52 अंश है। इसी प्रकार से आपका साइन 38 अंश है, माइनस साइन 38 अंश है, इंटू क्या है, साइन क्या है, ये 52 अंश है। अब इसे आपको सॉल्व करना है, इसे आपको क्या प्रूव करना है, 0। तो ये आप बायां पक्ष आप लिखेंगे, बायां पक्ष लेके आप सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जब आप बायां पक्ष सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कास 38 है ना, कास 38 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52 लिख सकते हैं। कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये साइन 52 हो जाएगा। ठीक, और आप कास 52 ऐसे लिख लीजिए। ठीक है ना, ये सेम ऐसे लिख लेंगे, ये साइन 38 और ये आपका क्या है, साइन 52। या तो फिर आप इसे भी चेंज कर लीजिए, ये 52 हो जाएगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसे आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कास 90 माइनस 38। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन 38 अंश साइन 52 अंश। ठीक, ऐसे आप सॉल्व करेंगे, इसमें आप कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ इसी में चेंजिंग करेंगे। तो ये क्या आएगा भाई, आप ध्यान से देखिए, ये आपका कास 90 माइनस थीटा हमने आपको सूत्र में दिखाया था, चार्ट भी बनवाया था, तो आप लोगों ने देखा था। कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है। तो आप थीटा के स्थान पे 52 अंश है, तो आप लिखेंगे ये हो जाएगा साइन 52 इंटू क्या हो जाएगा, साइन 38 हो जाएगा। ठीक, बराबर क्या है, साइन 38 है और इंटू साइन 52 अंश है। ठीक, आगे पीछे से लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा आपका साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। ये दोनों मैच खा रहा है, कट गया भाई, ये आपका 0 आ गया। यही आपको प्रूव करना था, ये आप लिखेंगे दायां पक्ष। ठीक, आप नोट कर लीजिए भाई, समझ में आ रहा है ना मेरे बच्चों। अब देखो आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये आपका कंप्लीट हो गया होगा, आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 10 to a बराबर। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। आपका क्या है, कह रहे हैं 10 to a बराबर जो दिया गया है वो दिया गया है काट a माइनस 18 अंश। क्या है, काट a माइनस 18 अंश, जहां 2a एक न्यून कोड है, जहां 2a एक क्या है, न्यून कोड है, न्यून कोड है, तो आप इसे लिख लो। आप क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब आप देखिए भाई, इस क्वेश्चन में हमें a का मान ज्ञात करना है। यहाँ आप लिखेंगे हल और हल करेंगे। ठीक, कैसे हल करना है आपको हर तरीका हम बता रहे हैं। ठीक, बेहतर तरीके से आप सिर्फ देखें और समझें, हमारी बातों पर गौर करो, ध्यान दो। ठीक, ये हो जाएगा 10 to a, अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, काट a माइनस 180 अंश। ठीक, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब हम क्या करेंगे, 10 to a को बदल देंगे, किस में बदलेंगे, इसे हम लिख सकते हैं भाई काट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम जानते हैं फार्मूला, ये सूत्र है, सूत्र क्या है, काट 90 माइनस a बराबर क्या होता है भाई, ये होता है 10a होता है। ठीक, इसी फार्मूले इसी सूत्र पे हम रखते हैं, तो ये हो जाएगा काट a माइनस 80 अंश। ठीक, ये दोनों काट काट कैंसिल हो गया, 90 माइनस 2a बचा और बराबर क्या हो गया भाई, a माइनस 18 अंश। ठीक, आप साइड चेंज कर लो भाई, 18 इधर भेज दो,
90 प्लस 18 हो गया, जोड़ना घटाना है भाई, a प्लस 2a हो गया। ये सिंपल सा है, ये एकदम इजी है। ठीक, आप देख लो कैसे आप तोड़ेंगे, ये दोनों जोड़ लो, जोड़ोगे क्या हो जाएगा, आप ये 18 हो गया, ये 2a, यानी कि 90 से 90 में 18 जोड़ देंगे तो 108 आ जाएगा, कितना, और ये 3 आ जाएगा। ठीक, आप देख लो, आपने ये फार्मूला लगाया और फार्मूला आपने लगाया तो ये आपको प्राप्त हो गया। ठीक, और ये जब आपने यानी कि 2a का 2a क्या है, न्यून कोड है, तो आप न्यून कोड मानते हुए आप दोनों को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, इसमें 3 से आप भाग दे दीजिए। जब आप क्या करेंगे, भाग देंगे 3 से, तो a बराबर देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा 118/3, जगह 3 त्रिका 9, 1 बचा, 6 त्रिक 18, a बराबर कितना आ गया, 36 अंश आ गया। यही a का मान है, ये आपकी बुक में आंसर आ रहा है, आप लोग नोट कर लो भाई। अब क्वेश्चन नंबर आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका क्या करना है, उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में देखते हैं, यानी कि ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 4th, ये 3rd हो गया। अब हम आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4th पे चलते हैं। ठीक, ये मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है ना मेरे प्रिय छात्रों, देखो ध्यान से देखो, कौन सा क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, यदि 10a बराबर क्या है, यदि ये आपका कौन सा 4th नंबर है, यदि 10a बराबर जो है आपका दिया गया, 10a का मान कितना दिया गया भाई, ये आपका 10a का मान cot b के बराबर दिया गया है। तो कह रहे हैं तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 है। तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर कितना है, 90 अंश है। तो यही आपको सिद्ध करना है। हमारी बात ध्यान से सुनो और हल कर लो। ठीक, तो देखो आप क्या करेंगे, या आप हल में लिखेंगे हल, ये हो गया। ठीक, अब देखिए 10a बराबर cot b है ना, तो आप ऐसे लिख लो 10a बराबर cot b। ठीक, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसे चाहे 10 के फॉर्म में बदल लो, चाहे cot के फॉर्म में बदल लो, तो ऐसे लिख लो 10a हो गया बराबर, इसे आप लिख लो 10 90 माइनस b। हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, सूत्र जानते हैं कि 10 90 माइनस b बराबर क्या होता है, ये cot b होता है, ये इतना बराबर इतना होता है। तो आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा। आप देख लो भाई, ये हो जाएगा 10a बराबर, ये दोनों कट गया, a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 90 माइनस b, और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो इधर भेज दो, तो a प्लस b बराबर 90, a में प्रूव करना था, तो ये आप लिख लो सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। ठीक, आप नोट कर लो, खुशी खुशी से, हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते चलो आपके हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है ना, हमारी बात ध्यान से आप सुनते रहो और समझते रहो, इसी में आपका क्या है, फायदा ही फायदा है। कैसे, आप देखो, हम आपका अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5th पे, क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, ये कह रहे हैं sec 4a, क्या है, sec 4a बराबर जो दिया गया है cosec a माइनस 20 है, cosec a माइनस क्या है 20 है। तो आप ऐसे लिख लो और इसे सॉल्व करो। कह रहे हैं कि जहां 4a एक न्यून कोड है, जहां 4a एक न्यून कोड है, 4a क्या है, एक न्यून कोड है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये लो भाई, आपको a का मान ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 5th में। कैसे ज्ञात करेंगे, चलो भाई ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ लिख लो हल, ये हो गया हल। अब हल करो
ये कैसे हल करना है, sec 4a बराबर कोसेक, ये हो जाएगा a माइनस 20। ठीक, ऐसे मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो, हर स्टेप पे ध्यान दो, प्रत्येक लाइन पे ध्यान दो, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। अब देखो ये आपका हो गया सेक है तो ये कोसेक है। आपको ऐसा चेंज करना है कि चाहे ये सेक, ये दोनों सेक सेक हो जाए या दोनों कोसेक कोसेक हो जाए, तो आप फार्मूला जानते हैं, इधर तो चेंज करना नहीं है, हमें इसको चेंज कर लेना है। तो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 4a बराबर इतना होता ही है, बराबर आप क्या लिखेंगे, कोसेक a माइनस 20। ठीक, आप फार्मूला जानते हैं, यहाँ लिखेंगे सूत्र कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है भाई, ये होता है सेक ए होता है। ठीक, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनो। आप देखो ये दोनों कट गया ना, आपका 90 माइनस 4a और क्या हो जाएगा a माइनस 20 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 90 प्लस 20 बराबर आपका क्या हो जाएगा a प्लस 4a, और ये दोनों जोड़ दो, ये हो जाएगा 110, 90 में 20 जोड़ोगे 110 आएगा, और ये 4a प्लस a 5a, a बराबर कितना आएगा भाई, बोलो ना बच्चों, देखो ध्यान से। आप ये 110 तो ये 5 से काटेंगे तो ये 11 दूनी 10, एक बचा, 5 दूनी 10, ये a बराबर कितना आ गया 22 अंश आ गया, तो कोड a का मान कितना आ गया 22 अंश आ गया। आप नोट कर लो भाई। अब समझने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो ये हमारी बात को बताओ, यानी कि इस स्टेप में 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है, 7 लाइन में से किसी भी लाइन में अगर प्रॉब्लम हो तो हम दोबारा आपको समझा सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन तो आप नोट कर ही लिए होंगे। आप देखते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक, 2 मिनट 1 मिनट का टाइम बहुत रहता है, आप समझना है तो बेहतर तरीके से समझो, इधर उधर ध्यान को मत भटकाओ। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर, आज इस एक्सरसाइज को आपके प्रश्नावली 8.3 को समाप्त कर देना है इसी में। ठीक, ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कह रहे हैं यदि ए क्या है, यदि ए कामा बी और क्या है और सी त्रिभुज, लिख लो भाई, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हों, ए बी सी के अंतः कोण हों, अंतः क्या हो भाई, अंतः कोण हों तो दिखाइए, अंतः कोण हों तो दिखाइए। आपको क्या दिखाना है भाई, ये दिखाइए कि आपका क्या है भाई, ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर आप क्या करेंगे कास ए बट्टे 2। ठीक, और इसे आप सॉल्व करेंगे कैसे, आप देखेंगे भाई, आपको क्या दिखाना है कि ये अंतः कोण है, ये त्रिभुज ए बी सी अंतः कोण है, तो इतना बराबर इतना आपको दिखाना है। ठीक, हमारी बात पर ध्यान से गौर दीजिए आप लोग। और अंतः कोण आपको दिखाना है ना, अब देख लो, ये आप चाहे इतना प्रूव करके तीनों कोणों का मान 0 अंश के बराबर आ जाए तो वह अंतः कोण हो जाता है। इसी को हम लेके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देख लो भाई, ये आपका हो जाएगा साइन बी प्लस सी अपान 2 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं कास को, ये लिख सकते हैं कास को, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बट्टे 2। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग ध्यान से देखें तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, देखो यह आपका हो जाएगा साइन बी प्लस सी अपान 2, और ये क्या है, आपको क्या करना है, ये दोनों कट गया काट दो, ये आपका बी बट्टे 2
और ये हो जाएगा 90 माइनस a/2। ठीक, आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, साइड चेंज कर लो। ये हो जाएगा भाई, ये इधर जब आएगा तो कितना आएगा भाई, ध्यान से देखो। ये हो जाएगा आपका b + c और /2 a/2 बराबर 90। ये हो जाएगा a + b + c बराबर /2 बराबर 90। तो a + b + c बराबर कितना आ गया भाई, 180 अंश। तो आपका क्या है, यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है ना। अतः ABC अंतः कोड होंगे, ABC अंतः कोड होंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं या सॉल्व करते हैं। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लो। आपका एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होता है और हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक, देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 7 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि साइन 67 अंश, साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश, कास 75 अंश को 0 और 45 अंश के बीच, 45 अंश के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय, कोणों के त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय क्या करना है भाई, त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या करना है भाई, व्यक्त कीजिए। ये हो गया। देखो कैसे सॉल्व करते हैं भाई, आप लोग ध्यान दीजिए हमारी बातों पर, नहीं तो फिर छूट जाएगा। आप लोग फिर बात समझ रहे हो ना। चलो एकदम गहनता से समझो, बहुत दूर तक मत सोचो। ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है, इसे चेंज कर दो। किसमें चेंज करना है, आप ऐसा करो कि 90 से घटा दो। ये हो जाएगा साइन 90, कितना घटाओगे कि 67 आ जाए। चलो भाई 90 से 67 ही घटा लो पहले। ये हो जाएगा 10 से 7 गया 3 और ये आपका 7 से 1 13 बचे, तो 13 लिख लो प्लस कास, ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका कास कितना भाई 90 माइनस 15। तो देखो 10 से 5 गया 5 बचा और फिर 8 से 1 गया तो 7 बचा। तो ये हो जाएगा भाई। यह आपका क्या करेंगे, साइन ये कास में बदल गया, कास 13 और ये क्या हो जाएगा साइन 15। इसी में हमें सॉल्व करना था, ये आपका आंसर है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे बता सकते हैं। 1 2 3 स्टेप है। ठीक मेरे बच्चों, ध्यान से नोट कर लो, आप लोग बड़े बहादुर हो। ठीक।